बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। क्लास 10 आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस हैं। प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज वही हैं जो आपने रियल एनालिसिस में सीखी। एक्सरसाइज 5.2 में है और एक्सरसाइज 5.2 में ज्यादातर पार्ट जो है वो 4 मार्क्स के आते हैं, जिसका पेयर एज यूजुअल मैंने आपको पहले भी बताया जो कि चैप्टर नंबर 6 के साथ मैच करता है। प्रॉपर्टीज मैंने आप देखें, मेरे साथ आइए। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस में सबसे पहले यूनियन की और इंटरसेक्शंस की जो प्रॉपर्टी बहुत अहम है 2 मार्क्स में, उसमें यह है कि कम्यूटेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है व्हेन टू नॉन एम्प्टी सेट डेफिनेटली ए एंड बी, और उसमें क्या होगा, यूनियन के लिहाज से ए कप बी ऑलवेज इक्वल टू बी कप ए, यानी कि जैसे नंबर्स को आप चेंज करते थे इसी तरह अगर आप सेट को रिप्लेसमेंट में लेके आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह ए कैप बी इक्वल टू बी कैप ए, कैप स्टैंड फॉर द साइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसी में भी पोजीशन जो है वो मैटर नहीं कर रही होती, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव के लिए आपको 3 सेट का होना और तीनों सेट नॉन एम्प्टी का होना बहुत जरूरी है। इसमें ए कप बी इनटू कप सी, और ये ऑलवेज इक्वल टू ए कप इंटू बी कप सी। अब इसमें ये देखें, पहले आप ब्रैकेट को मैंने ए कप बी के साथ लगाया और राइट साइड में मैंने बी कप सी में है। इसमें चूंकि ब्रैकेट पहले आई है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सेट की पोजीशन को नहीं बदलना। अगर यहां ए कप बी आपने सॉल्व करना है तो फिर उसके बाद आपने कप सी लेके आना है, और इसमें बी कप सी से पहले आपने ए कप यानी कि ए यूनियन को डिस्कस करना है। और इसी तरह इनके इंटरसेक्शंस में भी है। इंटरसेक्शंस में पहले 2 सेट के साथ ब्रैकेट है और राइट साइड में लास्ट 2 सेट के साथ ब्रैकेट है, और इस ब्रैकेट में आपने फिर सेट की जो पोजीशन है उसको मेंटेन रखना है। थर्ड, वन ऑफ द हॉट फेवरेट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जहां 2 चीजें आपने सीखनी है जो कि अक्सर आप भूल जाते हैं, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और एक है डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इन दोनों में फर्क क्या है, देखिए। यूनियन ओवर इंटरसेक्शंस में कप यानी कि यूनियन का साइन पहले और कैप जो है वो बाद में होगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे इसी तरह आपने सेट और उसके फंक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए कप बी इंटरसेक्शन, दिस वन इज इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन हो गया और ये इंटरसेक्शन हो गया। पहले आपने इनके साथ ए कप बी और इंटरसेक्शन, फिर आपने इसी ए कप बी को आपने सी के साथ एंगेज करना है, ए कप बी, तो ये कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूट करवाएगी किसमें, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब आपके ज़हन में होगा सर अगर इंटरसेक्शंस को पहले ले आए, वेरी गुड, ये आ जाएगा इंटरसेक्शंस ओवर यूनियन। तो इंटरसेक्शंस ए कैप इनटू बी कप सी, तो आप ए कैप और बी को पहले, फिर आपका साइन यानी कि यूनियन, और फिर ए कैप को सी के साथ आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और इस फंक्शंस को आपने देखना है कि राइट और लेफ्ट साइड जो है वो दोनों इक्वल आए। ये तो प्रॉपर्टी का वही प्रॉपर्टीज है जो आपके लेवल पे मौजूद हैं, इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन जो आप मैथ सीखते जाएंगे, स्टेजेस क्लियर करते जाएंगे, जैसे आप अपने पबजीज की स्टेजेस क्लियर करते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप इसकी भी स्टेजेस क्लियर करते जाएंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.2 पेज 91, हरी अप प्लीज। अपने जर्नल सामने रख लीजिएगा, पेन को देख लीजिएगा, नोट कर लें, और कुछ चीजें ऐसी जो आपने मुझे कमेंट्स करनी होते हैं तो वो भी नोट कर लें कि सर ने ये कहा था और मैंने ये कहना है या ये मैंने पूछना है, और वीडियो को ये भी लिख दें नीचे नोट के, हाँ वीडियो को लाइक भी करना है आपने, और अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स को भी इससे शेयर करना। नाउ फर्स्ट वन, x 1 3 5, फर्स्ट 3 डिजिट इट्स अनफ डिजिट। ये इंट्रोडक्शंस होते हैं कि किस सीक्वेंस से सेट चल रहा होता है। इसके बाद आपने कॉमा लगाना है और 3 डॉट लगाने हैं। अच्छा लगता है कि 3 डॉट तक ही रहे, बहुत ज्यादा डॉट जो है वो ऑकवर्ड से लगते हैं।
उसके बाद आपने फिर एक कॉमा लगाना है, ये मैंने इसलिए रखा ताकि आपको याद रहे, और फिर आपने उसका लास्ट डिजिट या न्यूमरल्स रखना। इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि ये सेट एक ऑड नंबर का है, 1 3 5, फिर 7 आएगा, फिर 9 11 13 15 17 और 19 पे ये ब्रेक करेगा। सेकंड है y 0 2 4, ये इवन नंबर है, और आगे फिर कॉमा, फिर 3 डॉट, और फिर आपने कॉमे के साथ आपने 20 लगाना है, और इसके दरमियान जो 3 डॉट जो इस सीक्वेंस को कवर करेंगे वो है 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। z 2 5 7 on to 23। अब इसमें जरा आप फॉलो कर लीजिएगा, जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। इसमें देखें क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें आ रहा है आपका सीक्वेंस 2 3 5 एंड 7। क्योंकि ये प्राइम नंबर था, मैंने फौरन क्लिक किया कि भाई ये कोई सीक्वेंस तो बन नहीं रहा, तो यहां जो है एक 3 नंबर जो है जो मुझसे मिस हो गया। तो 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर है, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 11 13 17 19 एंड 20। अब उसने हमसे ये पूछा है कि x कप इंटू वाई कैप z आपने फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले आपने चाहे बाय पार्ट्स करके आप इसे सॉल्व कर लें, या साइमल्टेनियसली इन तमाम की वैल्यू लगा दें, मुझे तो वही आसान लगता है। पहले आपने x का सेट लिखा, और मैंने सेट को आपके आसानी के लिए तमाम न्यूमरल्स लिख लिए, फिर कप, फिर y का सेट लिखा है, उन तमाम को जो इवन नंबर है वो आ गए, और यहां एज यूजुअल जो हमारे पास 3 मिस हो रहा था वो यहां हमने ये लगा दिया, 2 3 5 7 अप टू 23। अब आपने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, यानी ब्रैकेट में है यहां कप। कप का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शंस मीन कॉमन एलिमेंट्स आपने उठाने हैं, क्योंकि सॉरी कैप को आपने इंटरसेक्शंस एलिमेंट जो है वो आपने उठाने हैं। इंटरसेक्शंस में डेफिनेटली वही होगा जो दोनों सेट में कॉमन होता है। अब दोनों सेट में कॉमन क्या है, उसके लिए रेडी लीजिएगा, जिसमें एक ब्रैकेट है उसी कंसंट्रेट करें उस सेट को। देखें कॉमन, देखें इसमें 0 है, इस सेट में 0 नहीं, इसको नहीं अभी आपने देखना क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है। इसमें 2 है, 2 इसमें भी है, एक कॉमन आ गया 2। 3 इस सेट में, इसमें नहीं है, 4 6 8 10 12 16 18 20। आप देखें ये दोनों सेट्स में इसके अलावा 2 नंबर्स के अलावा कोई भी ऐसा डिजिट जो है वो इसमें मैच नहीं कर रहा। तो लिहाजा क्या डिडक्शन हुई कि सिर्फ 2 ही ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट में, दोनों सेट में एज अ कॉमन, यानी कि वो कैप में आ सकता है, तो आपने वो 2 लगा देना। दिस वन इज अ 2। अब कप दैट इज यूनियन, और ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स आपने लिख लेने। अब यूनियन स्टैंड फॉर द ऑल, तमाम के तमाम सेट में जितने, एक सेट के अंदर जितने के जितने एलिमेंट्स हैं वो आपने सब लिखने हैं। लेकिन उसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि सेट ये हमें ये कहता है कि डिजिट को, सिंबल्स को या किसी भी कलेक्शंस को आपने रिपीट नहीं करना, वो डिस्टिंक्ट होते हैं। रेडी? क्योंकि इसमें बेचारे में है ही एक, तो इसमें जहां अकोमोडेशंस में आना है वो देख लें, अरेंज कर लें सेट में बेहतर है। नहीं तो सेट हमें ये नहीं कहता कि आप डाटा को अरेंज भी करें, ये आप जहन नशी कर लें। 1 के बाद 2 की पोजीशन ले आए, फिर इसके बाद इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसी सीक्वेंस को आपने फॉलो करते हुए इसे एंड तक ले जाना है। तो लिहाजा x कप इनटू y कैप z, आंसर इज दिस वन, और यही आपने इसे हाईलाइट कर लेना। नाउ नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट of this exercise. Exercise 5.2, page 91. A pair with the subject, a pair with the chapter 6. A. The question second part 4. A set have 1, 2, 3, 4, 5 and 6. First 6 natural number. B set have 2, 4, 6 and 8. Is a even number. And 1, 4 and 8 is any sequence. यानी कि अगर हम इसे कहें तो ये, अगर हम इसे सीक्वेंस में लेके आए तो ये 2 पावर 0, 2 पावर
2 और ये 2 पावर 3 है। अगर यहां एक और अच्छा हो जाता 2 पावर 1 आता तो मैं ये कहता कि ये 2 का एक्सपोनेंट्स में लेके आता। पर हाँ 1, 4 एंड 8 इज द एलिमेंट ऑफ द सेट C। हमने ये डिस्ट्रीब्यूशंस जो है या डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी किसकी है? यूनियन की, अवर इंटरसेक्शन, ये हमने प्रूव करनी है। क्योंकि हम इसे एक ही सीक्वेंस में नहीं लेके आ सकते, आपका पेज भी छोटा होगा जिसपे आपने नोट करना है, या जहां एग्जाम देने हैं, तो हम इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को टैली करते हुए कि आया कि हम देखेंगे कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम प्रूफ में आ जाएंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड A कप इनटू B कैप C, उसी तरह आपने सेट लिख देने हैं। मजेदार सेट से एलिमेंट भी हैं, मुख्तसरन भी है, कंसेप्शनल्स हैं। इसमें आपने सिर्फ A के सेट, B को और C को सेट आपने देख लेना है, और इसके बाद आपने देखना है कि ये ब्रैकेट है, आपने एक मार्कर के साथ ये ब्रैकेट साथ मेंशन कर देने हैं। इसका मतलब ये है कि पहले आपने इनको सॉल्व करना है, इसको हल करना है, इसका सोल्यूशन देना है। इसमें फिर आया है यस दैट्स अ कैप। कैप स्टैंड फॉर द कॉमन इंटरसेक्शन, जो दोनों में कॉमन है सिर्फ आपने वो पिक करने हैं। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो फौरन कॉमन एज अ 4 आपने यहां लिख लेना है। फिर यहां आप देखें 8 है, इसमें भी 8 एलिमेंट है, 8 भी लिख लें। तो लिहाजा 2 4 6 8 कैप इनटू 1 4 8 का जो कॉमन है वो 4 एंड 8 आपके सॉल्यूशन में आ गया। अब आज इससे प्रीवियस क्या सीक्वेंस जा रहा है, वो कप और ए सेट है। अब कप का मतलब फिर वही है कि इसमें यूनियन आपने फाइंड आउट करना है ऑल द एलिमेंट, मगर जो एक दफा आप लिख चुके उसे दोबारा नहीं लिखना। 1 2 3 4 5 6 दिस वन इज अ सीक्वेंस। इसमें डेसिमल तो आ नहीं रहे, तो लिहाजा 1 से लेके 6 तक तो आपने लिख लिया। अब उस सेट में देखें 4 और 8 है। 4 अगर आप लिखना चाहें तो, लेकिन आप गौर करें कि 4 ऑलरेडी अपनी पोजीशन ले चुका, तो लिहाजा इस 4 को आपने अब दोबारा नहीं लिखना। फिर आ जाए 8 और 8 में लगा के इस सेट को आप कोई मार्क कर दें, एस्टेरिक दे दें, कोई भी आपका फेवरेट मार्क है वो लगा दें, 1 2 3 एज यूजुअल। अब आ जाए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ए कप बी इंटू कैप ए कप सी, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शंस ए यूनियन सी है, उनको आपने राइट हैंड साइड में ले आए। अब ए की सीक्वेंस में आपने इन तमाम को लिखना है, ए कप बी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, इनके फंक्शंस, फिर इसी तरह ए और बी और इसी तरह इनका ऑपरेटर्स। आपने इसमें ब्रैकेट भी यूज कीजिएगा, पहले ब्रैकेट ये आ गई, फिर ब्रैकेट ये। मैं इसलिए एंड में लिख रहा हूं ताकि ये आप लोग कॉन्शियस हो जाए इस बारे में। तो आपने पहले इनको और इनको सॉल्व करना है, एक ही स्टेप में करना है। ये नहीं है कि पहले इसे सॉल्व कर लें और उसको वैसे लिख लें। अब इसमें देखें इन दोनों में जो ऑल एलिमेंट्स हैं वो पिक करने हैं, दैट्स द साइन ऑफ ए कप। 1 2 3 4 5 6 ये तो सीक्वेंस में आ रहे हैं। 2 4 6 8 2 अब लिख चुके, 3 4 की भी पोजीशन आ चुकी, 6 की भी पोजीशन आ चुकी, 8 की भी पोजीशन आ गई, तो इसका 6 की पोजीशन आ गई, 8 की आपने पोजीशन लगा के तो ये उनके यूनियन में आ गए। अब सेकंड पेयर में देखिएगा, इनमें भी आपने यूनियन फाइंड आउट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 वो तमाम के तमाम आ गए। इसमें एक 8 एलिमेंट था जो आप नहीं लिखा क्योंकि 1 और 4 अपनी रिप्लेसमेंट अपनी बेस कवर कर चुके, तो यहां 8 आपने लिखना। क्लियर हो गया। अब हमारे पास इन दोनों के दरमियान है इंटरसेक्शन, यानी कि हमने कॉमन लेना है। इसमें जितने कॉमन है इन दोनों सेट में, जो आपका फाइनल आ चुका है उसमें देखिएगा कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़नी। ये आइडेंटिकल सेट्स हैं, जो एलिमेंट इसमें मौजूद है वही एलिमेंट इसमें मौजूद है, तो इसका मतलब है कॉमन में भी वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे। ये आ गए 1 2 3 4 5 6 एंड 8। अब इसे नंबर सेकंड दे दें और आप देखें टैली करें, नंबर 1 के एलिमेंट और नंबर 2 के एलिमेंट सेम है, जिसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्लीज इसे प्रैक्टिस में लेके आए, सीखे और हमारे साथ साथ चलते रहें। इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। खुदा हाफिज।